प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बड़े काम को करे। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर के हाथों में देते हैं, आज का समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, आपके अनुग्रह में हम बढ़ें और चलें और हर एक समय को परमेश्वर के आगे हम देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि स्टेट लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उनके वचनों को, उनके चिन्ह और चमत्कारों को। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन किसी टारगेट के लिए नहीं बना। परमेश्वर का वचन आप कितना भी टारगेट करें, आप कितना भी उसको तोड़े मरोड़े, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, सत्य जाने ना जाने, आप उनको माने या ना माने, ये मैं भी कुछ नहीं कर सकती इसका। लेकिन सच में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि सत्य को तुम जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप चिन्ह चमत्कार पर भरोसा रखते हैं। मैं टेस्टमनी लोगों को सुनाती हूँ, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के अद्भुत कामों को बताती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि अगर वहाँ पर चमत्कार होता है तो अन्य जगहों पर भी चमत्कार होता है। मैं आपको ऐसा ही एक वचन सुनाऊंगी कि चिन्ह चमत्कार तो कोई भी कर सकता है, एक कोई भी कर सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं चिन्ह चमत्कार जो होता है। लेकिन परमेश्वर, परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर, वो जो स्वर्ग में विराजमान है अपने सिंहासन पर, उसके आगे तो बड़े बड़े लोग झुकेंगे, आप ही नहीं। और उसका वचन कहता है कि आने वाला समय ऐसा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे पता है कि लोग नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि उनका परमेश्वर, उनका भगवान, उनका अल्लाह या उनका कोई वाहिगुरु अलग है। बिल्कुल आपका कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें सत्य को जानना है। हमें ज़रा ये सोचना है, अपने माइंड को सेट करना है कि परमेश्वर जो कायनात को बनाने वाला, पृथ्वी बनाने वाला, वो कहाँ है, किस जगह पे है। और वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए एक है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। हालेलुया। और चिन्ह चमत्कार पर मैं नहीं जाती। लोगों को लगता है अगर कि मैं चिन्ह चमत्कार पर जाती हूँ तो मैं बराबर 3 से 4 साल होने जा रहे मुझे परमेश्वर में विश्वास करते हुए, तो मैं चिन्ह चमत्कार इतना तो मेरे जीवन में अभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा हृदय परमेश्वर से कनेक्ट हो चुका है। मैंने सत्य को जान लिया है। मैं चिन्ह चमत्कार पर नहीं जाती। आप मुझे टारगेट करते हैं या लोगों को टारगेट करते हैं, करते रहिए, इसमें आपको खुशी मिलती है लेकिन परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती है। बहुत सारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि परमेश्वर का आगमन और परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है वह इस धरती पर आया। हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म शास्त्र में, महाभविष्य पुराण में, उसका 19वां एक है पवित्र, नहीं सॉरी, उसका जो 19वां एक पुस्तक है, जो शास्त्र है, उसमें परमेश्वर के आने का बात कहा गया है कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, जिसको मनुष्य जाति यीशु मसीह के नाम से जानेगी, वो कुमारी स्त्री से पैदा होगा और उसका नाम यीशु मसीहा होगा और वो पूरी मनुष्य जाति का परमेश्वर होगा, क्योंकि उसको पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार दिया है परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होगा। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुरान में भी परमेश्वर के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह के आने का जिक्र है। हिंदू धर्मशास्त्र में भी परमेश्वर के आने का जिक्र है, आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। और श्री भगवत गीता में भी इस बात को कहा गया है, अर्जुन से बोला गया कि आपके पापों का उद्धार परमात्मा करेगा। आप
चाहे कोई भी हो, जिसने भी ये पाप किए हैं, गलतियाँ की हैं, तो उनको परमेश्वर के अलावा, परम पवित्र वो परमात्मा के अलावा कोई भी उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया! मैंने खुद पढ़ा है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने परमेश्वर की खोज की है। मैं इधर-उधर जाकर के कोई वीडियो ये या कुछ उठा कर के मैं नहीं उस पे डालती। मैं नहीं कहती, मैं किसी को टारगेट मैंने आज तक किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया है। मैं टारगेट करने के लिए नहीं ये प्रचार करती हूँ, मैं परमेश्वर का प्रचार करती हूँ। ज़िंदा परमेश्वर का प्रचार करती हूँ, जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, सामर्थ है और बड़े अद्भुत काम हैं। हालेलुया! क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि जितना आप अपने आप को कुछ चीज़ों में बलवंत महसूस कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि धर्म परिवर्तन होता है, हमारा धर्म का ये परमेश्वर, हमारा भगवान ये, हमारा अल्लाह ये है। वो आने वाला समय आपको बता देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, वो कौन उनको बता जाता है? आखिर वो किसी भी विशेष धर्म के परमेश्वर भगवान नहीं बता जाते, वो परम पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी ये जो स्वर्ग में विराजमान है, वो बताता है उनको। और वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर उनको बताता है। हालेलुया! मैंने भी विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह के बारे में अन्य धर्मशास्त्र में क्यों लिखा होगा, लेकिन सच में जिन्होंने पढ़ा है, वो जानते, मैंने खुद पढ़ा, मैंने इस चीज़ को पहले सर्च किया, फिर मैं ये बता रही हूँ कि सच में परमेश्वर किसी भी धर्म, किसी भी जाति का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है, जिसके बनाए हुए हम सब हैं। मैं बार-बार बोलती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं टारगेट करती हूँ, ये आपकी सोच है, आप करते रहिए, आप अपने काम में बिज़ी रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना मेरा कहना है कि मुझे सबके लिए प्रार्थना करनी है और यही प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें भी ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे। हालेलुया! सो आइए कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया! तो आप भी सत्य को जानें, परमेश्वर के सत्य को जानें, आपको भी सत्य स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया! लिखा भगवत गीता में कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को चढ़ावा चढ़ाने से या हम किसी को भी पूजने से हम उसकी प्रसन्नता को नहीं खोज सकते, उस परमेश्वर की प्रसन्नता को नहीं खोज सकते, क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लायक नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को शुद्ध करें। हमें लोगों के लिए सहायता मदद में खड़े होना है, हमें पाप से नफरत करनी है, हमें छल, घमंड, चोरी, ईर्ष्या, व्यभिचार से दूर रहना है। ये असली पूजा है, यही परमेश्वर के करीब ले जाने वाली पूजा है। हालेलुया! क्योंकि उस कटघरे में जब आप खड़े किए जाएंगे, परमेश्वर के कटघरे में, तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना क्या किया, आपने कितने चढ़ावे किए, आपने कितनी परमेश्वर के लिए महिमाएँ की, आपको कितना क्या हुआ, नहीं, आपके काम का हिसाब लिया जाएगा कि आपने किसके साथ कब और कैसे और क्या किया। हालेलुया! ये आपकी पवित्रता ही असली प्रूफ़ होगा परमेश्वर के आगे। तो उस परमेश्वर के कटघरे में एक दिन सबको खड़ा होना है। हालेलुया! आज आप पृथ्वी पर अहंकारी होकर के, विरोध करके, आपस के भाईचारे को मिटाकर, जाति धर्म के मुद्दे पर लड़ कर के अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब वो समय आने वाला है, जब वो परमेश्वर आने वाला है, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएँगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! सो आइए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं वचन में आती हूँ। धीरे-धीरे मैं हर एक चीज़ समझाऊँगी कि परमेश्वर आपको भी सत्य का आत्मा आपके ऊपर प्रकट करे, आप भी सत्य को जानें। हालेलुया! सो आइए हम पढ़ेंगे कि जो चिन्ह और चमत्कार की बात होती है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 11 अध्याय और 3 वचन इस प्रकार से लिखा है। और मिस्र में वहाँ के राजा फ़िरौन को कैसे-कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे-कैसे चमत्कार के काम किए। हालेलुया! यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की महानता इतनी ज़्यादा थी कि फ़िरौन के आगे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, मूसा के द्वारा बड़े-बड़े अद्भुत चमत्कार दिखाए कि वो किसी न किसी तरीके से ये कन्विंस करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया! लेकिन फ़िरौन को बहुत अहंकार था। फ़िरौन ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो राजा दूसरा है, हमारा तो परमेश्वर दूसरा है। हालेलुया! फिर फ़िरौन क्या करता था, अब यहाँ पर चिन्ह चमत्कार की मैं बात बताऊँ तो फ़िरौन एक राजा था, वो भी चिन्ह चमत्कार कर लेता था। जब मूसा ने बड़े अद्भुत काम दिखाए, चिन्ह चमत्कार दिखाए परमेश्वर की ओर से, तो मूसा ने भी
फ़िरौन ने भी बड़े काम को दिखाया, बड़े अद्भुत काम को किया कि देखो अगर ये तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर से कोई बड़ा हो सकता है? पर यदि परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में कायनात को पलट कर रख सकता है। वो बोल दे और वो हो जाएगा। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर का एक समय है, सही समय, क्योंकि लिखा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो अपने समय पर हर एक काम को करेगा। आज मैं विश्वास में आई हूँ, कल आपको भी आना होगा। और ये कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, बल्कि ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, निष्कलंक, निष्पाप परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं यहाँ पर, हालेलुया! और आप भी परमेश्वर को जानेंगे, पूरी मानव जाति परमेश्वर को जानेगी और परमेश्वर की महिमा करेगी। लिखा परमेश्वर के कलाम में कि ऐसा एक भी घुटना नहीं जो परमेश्वर के आगे ना टिकेगा, ऐसा कोई भी ज़ुबान नहीं जो ये नहीं कहेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया! सो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर के सत्य को जानें, यीशु मसीह के सत्य को जानें, आपका भी उद्धार होगा। आप भी परमेश्वर के आगे खड़े होने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से, इस वीडियो से आशीष दे। और आप समझ चुके होंगे कि मैं किसी भी धर्म, जाति, किसी भी अन्य चीज़ों को टारगेट नहीं करती। मैं परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार की बात करती हूँ, टेस्टिमनी देती हूँ और बताती हूँ और हमेशा करती रहूँगी यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।